कुल मिलाकर ये जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, झारखंड की सियासत में जिस तरीके का उठापटक देखने के लिए मिल रहा है, इसी को लेकर कुछ सवाल। विधायक रायपुर क्यों भेजे गए? सोरेन का डर आखिर क्या है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं। विधायक सैर पर रहेंगे तो जनता का काम कौन करेगा? सत्ताधारी गठबंधन 41 में से 31 विधायक जो हैं वो रांची से रायपुर भेज दिए गए हैं। अपराध बेलगाम, विधायक जी क्यों हैं आराम? ये भी बड़ा सवाल है। आखिरकार इन सवालों का जवाब कौन देगा? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो चिट्ठी, वो सीलबंद लिफाफा जो चुनाव आयोग की तरफ से राज्यपाल को सौंपा जा चुका है, उसको खोलने भर में इतना वक्त क्यों? आपने सुना अभी किस तरीके से सवाल भूपेश बघेल की तरफ से उठाया जा रहा था। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं रायपुर, जहां से मेरी सहयोगी निधिश्री इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं निधिश्री से कि आज की सुबह इन विधायकों की रायपुर में कैसी रही, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रोमाना, इस वक्त मैं उसी रिजॉर्ट के बाहर हूँ जहाँ पर कल शाम विधायक पहुंचे हैं झारखंड से, और ये आपको तस्वीर जरा दिखा दे कि यहाँ बिल्कुल शांति है। और इस शांति के पीछे की जो सियासी मायने हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त आप रिजॉर्ट को देख रहे हैं, यहाँ पर पहरा देने के लिए बाकायदा पुलिस छत्तीसगढ़ की जो है वो मौजूद है। अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है, ना ही अंदर से विधायक कोई बाहर आ रहे हैं या कोई भी कुछ भी कहने से फिलहाल बचता हुआ नजर आ रहा है। कल की जो तस्वीरें थी उस पर रमन सिंह पहले ही ट्वीट करके विरोध जता चुके हैं कि यहाँ पर शराब पार्टी और दारू मुर्गा, जो उन्होंने ट्वीट में जिक्र भी किया है उस बात को लेकर। और आज भूपेश बघेल जब हिमाचल दौरे से पहले एयरपोर्ट पर दिखे हैं तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है हॉर्स ट्रेडिंग का। देखिए, क्योर करने के लिए कुछ भी ना बचे, इससे पहले ही जो भूपेश बघेल कह लीजिए या सोरेन सरकार है वो प्रिवेंशन के मोड में दिख रही है। और यही वजह है कि 31 विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आपको एक और बात बता दें कि हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। कल की तारीख में, बीते दिन की तारीख में हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। चूंकि आज छुट्टी है लिहाजा कल उन्हें समय मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगा। और हेमंत सोरेन से क्या राज्यपाल मिलते हैं इस पर भी चर्चा होगी। और दूसरी बात ये कि भूपेश बघेल ने जो कहा है, जिस तरीके से रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा कि दारू मुर्गा की पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से यहाँ पर जो है वो ऐश किया जा रहा है, पार्टी चल रही है, उस पर भी भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो तस्वीरें महाराष्ट्र में देखी गई, राजस्थान में देखी गई, अन्य राज्यों में देखी गई कि जहां पर विधायकों को दूसरी पार्टी में शामिल करा लिया गया, उस वक्त रमन सिंह ने क्यों नहीं कुछ कहा। तो कुल मिलाकर बीजेपी वर्सेस यूपीए अलायंस के बीच जो वॉर पलटवार का खेल है वो जारी है। और यहाँ पर बिल्कुल शांति है। 2 दिन निधि कुल मिलाकर ये कहा जाएगा ना कि वो जो कहते थे कि लोकतंत्र जो है वो लोकलाज से चलता है, अब लोकलाज तो बची नहीं है। यहाँ तो अब खुला खेल फर्रुखाबादी खेला जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीरें आज हम देख रहे हैं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से, जिस तरीके की तस्वीरें कुछ महीने पहले हमने देखी थी बीजेपी शासित असम से, जहां गुवाहाटी में इसी तरीके से वो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक थे। तो इसमें अब कोई लाग लपेट, कोई लोकलाज बची नहीं है निधि। ये आरोप प्रत्यारोप सब कुछ सियासी है। जनता भी अब इस बात को समझ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और रिजॉर्ट की राजनीति तो हर लगभग राज्य जहां पर तख्त पलट की तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर इसी तरीके से देखा जा रहा है। और आज की तारीख में झारखंड सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि झारखंड के विधायक, जो कि वहां पर अभी क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी बची रहेगी या जाएगी, इस पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। उससे पहले ही विधायकों को बचाने के मूड में और बचाने के मुद्दे से बचाने के लिए, देखिए, झारखंड में जो कुछ चल रहा है, चाहे चतरा की बात कर ली जाए या दुमका की बात कर ली जाए, जो तस्वीरें आ रही है झारखंड से वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बार बार सोरेन सरकार को सवालों के घेरे में लिया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच सरकार कैसे बची रहेगी, ये प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें 4 मंत्री भी हैं। अब ये मंत्री कल कैबिनेट की मीटिंग में क्या शामिल होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, बाकी चीजों को ताक पर रख दिया गया है। सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है सोरेन सरकार की वो ये कि कैसे उनके विधायक खरीद फरोख्त से बचे रहेंगे। और सीधा सीधा इल्जाम बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका निधिश्री इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको समझना इस बात को होगा कि नेता सत्ता में तो ये कहकर आते हैं, शपथ वो इस बात की लेते हैं कि अपने राज्य के लोगों की वो हिफाजत करेंगे, उनके सुख दुख के साझेदार होंगे, लेकिन
ये जो ताजा मामला सामने आ रहा है झारखंड में, जो पहले कई राज्यों में आप देख चुके हैं, यहां भी हेमंत सोरेन जो हैं अपने राज्य की जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है, व्यस्त हो गए अपने विधायकों को रायपुर भेजने में। तो आखिर क्या है कुर्सी की ये माया, देखिए जरा। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नेतागण संविधान की शपथ लेते हैं, कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते हैं, लेकिन जब बात कुर्सी की आती है तो हर चीज पीछे हो जाती है। और इसीलिए सीएम हेमंत सोरेन को जब कुर्सी का डर सताया तो उन्होंने अपने जनता के नुमाइंदों को रांची से रायपुर भेज दिया। हेमंत सोरेन का डर है कि कहीं उनके बीच से ही कोई एकनाथ शिंदे ना निकल जाए। हेमंत सोरेन को डर है कहीं उनके विधायकों को भी बीजेपी तोड़ ना ले। हेमंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में है। डर का कारण चुनाव आयोग की वो सिफारिश हो सकती है जिसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की बातें आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोरेन की कुर्सी चली जाएगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डरना ही था तो अपने भ्रष्टाचार से डरते। लेकिन सोरेन जानते हैं जब तक उनके विधायक उनके साथ हैं, उन्हें ना तो जनता का दर्द डराएगा और ना ही भ्रष्टाचार के आरोप। अब रायपुर में उनके विधायक सुरक्षित हैं। 3.25 करोड़ जनता तो अपना ख्याल खुद ही रख सकती है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक होटल के 47 कमरों को बुक किया गया। एबीपी न्यूज के पास रायपुर के एसएसपी के आदेश की वो कॉपी मौजूद है जिसमें मेफेयर लेक रिजॉर्ट के बाहर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। आदेश की कॉपी के मुताबिक आज और कल 2 दिनों के लिए पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बाकायदा 2 शिफ्ट में पुलिस वालों की ड्यूटी को बांटा गया। पहली शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की लगाई गई, जबकि दूसरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की है। एडिशनल एसपी से लेकर सिटी एसपी तक को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। रिजॉर्ट के दोनों गेट पर पुलिस वालों की ड्यूटी होगी। मेफेयर रिसोर्ट का जगह है जहां नया रायपुर में यहीं पर मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दूं कि किस प्रकार से यहां सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहां पर तैनात है, जो भी आना जाना कर रहे हैं हर इंसान की यहां पे चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है। पुलिसकर्मियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ कहेंगे तो सर। नो कमेंट्स। किस लिए आए हैं सर? आई डोंट नो, नहीं जानता हूँ। कौन से थाने से आए? रायपुर से है। रायपुर से ही। कितने समय से आए सर? अधिकारियों से ले लीजिए है ना। तो आप देख लीजिए कोई भी कुछ कह नहीं रहा है और लेकिन फिलहाल जो पुलिस जवानों की तैनाती है वहाँ यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। रायपुर में इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि सीएम बघेल की निगरानी में उनके विधायकों को तोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। तो झारखंड का गणित भी समझिए। कुल सीट 81, जिसमें बहुमत के लिए चाहिए 41। फिलहाल सरकार के पास 51 वोट हैं, जिसमें जेएमएम के 30, कांग्रेस के 18, आरजेडी के पास 1 और अन्य के 2 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास कुल 30 विधायक हैं। ऐसे में अगर 11 विधायक एक पाले से दूसरे पाले में कूद जाते हैं तो झारखंड में तख्ता पलट हो सकता है। और इसी से डरे हुए हैं सीएम सोरेन। ये भी सीएम साहब के लिए सुनना बेहद जरूरी है। आप झारखंड में मीटिंग कर लो भाई, बाहर क्यों जा रहे हो? अपना राज्य में मीटिंग करो। आपको जो दिक्कत है यहीं मीटिंग कर लो। क्या दिक्कत आपको नहीं है तो आप रायपुर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये गलत है। जनता भगवान भरोसे चल रहे हैं और सरकार को जहाँ तक है तो सरकार को तो बचाने के लिए झारखंड बहुत ही बढ़िया जगह है। जो भी करना है जोड़ तोड़ घटाओ गुना भाग वो सब कीजिए, लेकिन बाहर जा कर रहे हैं तो इससे क्या है कि झारखंड की जनता जो है
आपको दूसरे निगाह से देख रही है। क्या कहना है उनके बारे में? अब उनको चलाना है, अब किस तरह से जनता को चलाते हैं, अपने प्रजा को सुखी रखते हैं, अब तो उन्हीं के हाथ में है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इसीलिए ये सीधे सवाल सीएम साहब से पूछ रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार बचाने के लिए पिकनिक की क्या जरूरत? दरअसल अनगढ़ा में पत्थर की खदान घोटाले में हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है। उस घोटाले का खुलासा इसी साल 10 फरवरी को पहली बार हुआ। तब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता रघुवर दास ने ये दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग करते हुए खदान को अपने नाम पर आवंटित कर लिया। मामला अदालतों से होता हुआ चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने इस मामले पर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। अब राज्यपाल के लिफाफा खोलने का इंतजार है। अगर हेमंत सोरेन की सिर्फ सदस्यता जाती है तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। इस स्थिति में वो दोबारा सीएम की शपथ ले सकते हैं, लेकिन सदस्यता के साथ साथ अगर चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी तो फिर नया सीएम चुनना होगा। और इसी वजह से अपने विधायकों को सीएम सोरेन ने रायपुर शिफ्ट किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।